एक ही मकान में रहने वाले 4 लोग क्या बराबर चारों सुखी होते? नहीं होते, क्योंकि चारों की सोच, चारों की विचारधाराएं भिन्न है, चारों के क्षोभसम भिन्न है, चारों की अभिलाषाएं, इच्छाएं भिन्न है, चारों की अनेक अनेक प्रकार की परिणतियां भिन्न हैं। जो भिन्न है वह एक से सुख को कैसा ले सकते हैं? जो एक से है वह तो एक साथ सुख दे सकते हैं, जो भिन्न है वह भिन्न ही सुख दे। इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा कि भाई कल्पना के पहाड़ खड़े मत करो। सुभाष भाई, नोट हाथ में आते हैं तो गर्मी आ जाती है, नहीं आती है? लोग तो आचार्य जी कितना आया कितना चला गया वो नहीं पता। अच्छा ये बताओ, गर्मी नहीं आती है? मुझे इतना करंट डाल दो जाके दौड़ करवा दे। देखो तुम कुछ भी कहो सुभाष, जिस दिन दुकानदारी कम हो, शाम को लेन देन करना हो तो अपने आप दिमाग में आ जाता है, अब नहीं आता है फिर। और तुमने सोचा कि आज 1 लाख रुपए मिल जाए तो 2 लाख मिले तो गर्मी आ जाती है। तो हमें बताओ, जिस हम जानता हूँ चेहरे पे दिख जाती है। आती ये अब कमा दिया। तुम आंखें तो बंद कर लेते हो, लेकिन अंदर की आंखें तुम्हारी ढूंढती रहती, खोजती रहती, बाहर ढूंढती रहती। काश अंदर की आंखें भी बंद हो जाए, वे जो बाहर घूम रही हैं, बाहर खोज रही हैं, वह शायद बाहर खोजना बंद कर दे तो अंतस का आनंद प्रकट होने लगे। बेटा कल कितने की दुकानदारी की थी बताओ? अरे मत बताओ। जैसे जैसे उत्तम तत्व समझ में आने लगता है, वैसे वैसे बाहर के विषय वासनाएं हमें बेकार लगने लगती। फिर आचार्य बुद्धदेव स्वामी कहते हैं दूसरी गाथा में कि जैसे जैसे वह बेकार लगने लगती, वैसे अंदर का आनंद और भी गुना गुना बढ़ जाए। एक सम्राट सिकंदर के विषय में आता है कि वह अपने गुरु के पास गए, दिगंबर मुनि के पास, और दिगंबर मुनि तो हमेशा आनंद में रहता है। सम्राट सिकंदर उनके चरणों में जाके बैठता, कहता कि आप बड़े सुखी हो, आप बड़े सुखी हो, आपसे सुखी संसार में कोई नहीं। आपको देखकर मुझे ईर्ष्या होती कि मेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी मैं इतना सुखी नहीं हूं, आप इतने सुखी हो। इसका कारण क्या है? कि उनके पास तो कपड़े भी नहीं थे। गुरु के पास कपड़े होते ही क्या? उनके पास कपड़े भी नहीं थे, फिर भी सुखी। कि आपने अपने सुख का राज बताया। सम्राट सिकंदर कहता कि आपसे मुझे ईर्ष्या होने लगी है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान कि अगला मुझे जन्म मिले तो मुझे सिकंदर मत बनाना, मुझे तो आप जैसा बना। तो वह कहते कि तुम कैसी बात करते हो, हम जैसा बनाना तो बन जाओ ना। कितनी देर लगती है कि हाँ आप जैसा बनना चाहता हूं, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूं। तो कहते देर किस बात की है, बनना चाहते तो बन जाओ। कि अभी नहीं, अभी थोड़ी सी विजय बाकी है।
इतनी विजय प्राप्त कर ली है, थोड़ी सी और बाकी है। कर दो। वे गुरु कहते हैं कि फिर तुम कभी नहीं बन पाओगे। क्यों? जो आज नहीं बन पाया है वह कब बनेगा? जिसने सोचा कि मुझे बनना है तो बनने के लिए तत्पर उसी समय हो जाता है, वह तो बन जाता है। और जो सोचता है कल करेंगे, परसों करेंगे, अब देखेंगे, करेंगे, अभी ये काम करना, वो काम करना, उसका काम कभी समाप्त नहीं होता। जीवन की अंतिम रेखा प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जीवन के कार्य समाप्त नहीं होते हैं। जीवन अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है, लेकिन जीवन के कार्य समाप्त नहीं होते हैं। और समझदार व्यक्ति जो होता है वह इन लक्ष्यों को देखता है, अपने अंदर झांके। ऐसा कौन है जो सुखी होना चाहता है? हाथ पकड़ना। अच्छा, अब ये बताओ, ऐसा कौन है जो दुखी हो? हाथ पकड़ना। कौन कौन दुखी है? अब बड़ा मुश्किल हो गया। एक तरफ कह रहे सुखी होना चाहते हैं, अब हमें दुखी कौन कौन है? तो भाभी ऊपर नहीं होने। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को अभी दुखी माना है। तुमने अपने आप को अभी दुखी माना नहीं। जब अपने आप को हम दुखी मान लेते हैं कि हम दुखी हैं, तो सुख की खोज प्रारंभ होती है। अभी तो हमने सिर्फ ये माना है कि बस मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये उठाना, ये रखना है, ऐसा करना, वैसा करना, बस इससे हम सुखी हो जाते। एक बालक सोचता है कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। देखो, अपने अपने अंदर झांकना, सोचना कि आप भी यही सोचते थे। एक जब छोटा बालक था सोचता कि बड़ा हो जाऊं तो बड़ा सुखी हो जाऊंगा। जब थोड़ा बड़ा हो जाता सोचता कि शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। शादी हो जाती फिर सोचता है कि अब परिवार बस जाए तो सुखी हो जाऊंगा। परिवार बच जाता फिर सोचता है कि अब बच्चे बड़े हो जाए, पढ़ लिख जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और बच्चे पढ़ लिख जाए, बड़े हो जाएं, फिर सोचता है कि बस अब बच्चों की भी शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। सारे जीवन में कल्पना में डूबा रहता है। अब ये काम हो जाए, अब वो काम हो जाए, अब ये काम हो जाए, अब वो काम हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। अब दुकान नहीं चलती है, दुकान चलने लगे तो सुखी हो जाऊंगा। दुकान थोड़ी चलने लगे तो थोड़ी और चलने लगी तो सुखी हो जाऊंगा। तो एक व्यक्ति ने अच्छी पढ़ाई की, डिग्री प्राप्त की, काम खोजा, काम नहीं मिल रहा था, कोई नौकरी नहीं मिली, बिजनेस मिल जाए, बिजनेस नहीं मिला, तो सोचा कुछ भी छोटा सा स्थान मिल जाए, रख करके अपना गुजारा होने लगी, केवल इतनी व्यवस्था बन जाए, 200-400-500 रुपए कमाने लगे। अब मैं छोटा सा गुमटी मिल गई, छोटा सा स्थान मिल गया, उसने रख ली और चाय की दुकान खोली। किसकी खोली? चाय की दुकान खोली है। चाय की दुकान में चाय बेचने लगा। 500 रुपए की इच्छा थी उसकी, 1000 आने लगी। कितने आने लगी? 1000। और जब 1000 आने लगे तो मैं सोचता कि अब 1000 तो कम है, कितनी आ जाए? 2000 आने लगे। अब 2000 आने लगे तो अब 5000 आने लगे, और 5 आने लगे तो अब दुकान जो थी छोटी पड़ने लगी। तो उसने सोचा बगल की दुकान जो है ये मिल जाए मुझे,
तो ठीक हो, थोड़ी हिसाब बताओ ठीक हो जाए। वो मिल गई, फिर सोचा इस बगल की भी मिल जाए। क्या ये इच्छाएं कभी पूरी होंगी? क्या ये गर्त भरेगा कभी? सीमा कहां है? सीमा रेखा कहां है? कहां तक जाना है? शायद वह सीमा रेखा नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सुखी वही है जिसके पास क्या है? हाँ, क्या आप लोगों को ज्ञान है? भजन पुराण में सब लोग ज्ञानी हैं। नाम ही भजन पुराण है। देखो, नाम से भी शिक्षा ले लो। भोजन करो, भजन करो, टेंशन मत करो। समझ में आ रहा है? टिक्की क्या? अरे हमारा पुराना मित्र है वो, तुम्हें पता नहीं है। भोजन करो, भजन करो, टेंशन मत करो। और भजन पुराण में आके भजन नहीं करो तो कहां करोगे? हाँ, क्या करते हो? अंतःकरण में जिसने झांका है उसने उपलब्धि प्राप्त की है। बाहर जिसने खोजा है वह खोजते खोजते जीवन भर परेशान ही हुआ है, उसे कभी कोई सुख नहीं मिला। बाहर के पदार्थ में जो हमारी कल्पना है, कदाचित हमको उनमें सुख लगता है, लेकिन वहां सुख नहीं है, वहां भी दुख है। अब दुख आपको बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, हमारे सुभाष जी थे, इनके 2 लड़के, 3 लड़के हैं और मकान 2 है। 2 की एक है? एक ही है क्या? कितने चाहिए? 3 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए? एक ही वहां। अरे संतोषी जी नहीं है। हमारे सुभाष जी के पास मान ले 2 मकान थे। सुभाष जी सोचे एक मकान और मिल जाए, तीनों लड़कों को अलग अलग हो जाए और सब व्यवस्था बन जाए, सबकी अच्छी हो का सब। तो बच्चीलाल से बोले कि बच्चीलाल जी देखो, बताओ कोई मकान कहाँ अच्छा मिल जाए तो कोई 500 नोएडा में चाहिए, कोई अच्छा मकान हो तो बताओ। देखो ये मकान हो जाए तो तीनों बच्चों को हो जाए, सब ठीक हो जाए, अपने सब क्या करना है। तो बच्चीलाल जी ठीक है, वो नोएडा में मकान मिल रहा है, 500 गज का ये मकान है। तो बोले तो मकान देखने गए, बहुत सुंदर मकान, आलीशान मकान बना था। कितने का? 20 करोड़ रुपए का है। कितने का मिला है? कितने का है? 500 मिल जाएगा। बोले कि 7 करोड़ रुपए का मकान है, 7 करोड़ में मकान मिल रहा था। मकान देखा, पसंद आ गया और 3 करोड़ रुपए एडवांस दे करके आए, कल रजिस्ट्री करेंगे इसकी। हमारे सुभाष जी दिया एडवांस, कल आके रजिस्ट्री करा ले। अब घर में बच्चों को बताया कि ऐसे ऐसे मकान अपने ले लिया है, ऐसे रजिस्ट्री उसकी कल कराना है और ऐसे मकान यहाँ है, ऐसा है। बच्चे भी, उनमें भी दिमाग होता है। वो गए देखने, उनकी इतना महंगा। उसके दिमाग में क्या आया, इतना महंगा मकान। और जो मकान जिसने बेचा था उसने वो सोच रहा था सस्ता बेच दिया हमने। तो दोनों मिल गए। बच्चे ने कहा देखो तुमने बहुत महंगा मकान दे दिया, मेरे पिताजी को ठग लिया तुमने। तो नहीं बेटा, तुम अच्छे मिल गए, अपना एडवांस वापस ले जाओ।
हमारे सुभाष जी को कुछ पता नहीं है। सुभाष जी अगले दिन पहुंचे वहां, मकान देखने की दोबारा इच्छा हुई कि एक बार निगाह तो करें दोबारा कैसी है। तो पता पड़ा उस मकान में आग लग गई थी। और सुभाष जी ने कल तो एडवांस दिया 3 करोड़ रुपया और आज आग लग गई। सुभाष जी बैठ के वहां रोने लगे, ये तो काम गड़बड़ हो गया। पता रोएगी नहीं रोएगी? थोड़ा तो लगेगा। सुभाष जी वहां रोने लगे, ये तो मुश्किल हो गई। सारे लोग देख रहे हैं और ये वहां बैठ करके रो रहे हैं। इनका बेटा थोड़ी देर बाद आया, बोला पिताजी क्या बात हो गई? कि बेटा मकान में आग लग गई। तो रोते क्यों हो? हम तो एडवांस वापस ले आए। अब वापस ले कि हाँ कल बात हुई थी, वो हमें नहीं दीजिए सौदा तो वापस ले आए। और सुभाष जी अब रोएंगे क्या? क्यों? अभी रो रहे थे इतने में दूसरा बेटा आया, और दूसरा बेटा आया और वो देख करके रोने लगा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? रोना नहीं बेटा, रोना नहीं चाहिए, रोना अच्छी बात नहीं। अब सुभाष जी को पता चल गया, पैसे वापस मिल गए कि बेटा रोना अच्छी बात नहीं है, रोना नहीं। कि हाँ पिताजी छोटे भाई पैसा वापस ले आए थे, लेकिन मुझे लगा कि तुमने गलत निर्णय लिया, तो मैं उसको पूरे 8 लाख लेके आया हूँ, 8 करोड़ पूरे लेके आया हूँ और रजिस्ट्री करा के आया हूँ अभी। अब कितनी देर गुस्सा आएगी? अकल नहीं 2 पैसे की, पैसा मिट्टी में फेंका है। ये सारे सुख और दुख कहां उत्पन्न हो रहे हैं? मकान तब भी जल रहा है, अब भी जल रहा है, तब भी जल रहा था, अब भी जल रहा है, तुम्हें सुख दुख हो रहा है। क्यों? कभी सुख होता कभी दुख होता। जब हम अपनी अपनी मान लेते तो सुख और दुख उत्पन्न होते ही है। संसारिक पदार्थों को जब अपना मान लेते तो उन पदार्थों में हमारा लगाव हो जाता। उन पदार्थों को देखने से हमें कभी सुख का अनुभव होता है, कभी दुख का अनुभव होता है। वास्तव में वह पदार्थ हमें सुख दुख नहीं देते हैं, वह तो हमारी कल्पना में सुख दुख भरा है। और जो हमारी कल्पना में सुख दुख भरा है उससे मुझे सुख दुख अनुभव होता है। और बच्चीलाल जी बता रहे थे कि जब दिल्ली आए थे सबसे पहले तो छोटे से कमरे में हम रहते थे। मकान मालिक जी हम किराएदार, छोटे से कमरे में रहते थे, उसी में काम करते थे, उसमें बच्चे, उसमें पूरा परिवार उसी में रहते, उसी में काम करते थे, उसी में अपना गुजारा करते थे। उसमें भी सुख था, नहीं था? बस ये था कि थोड़ा और हो जाए, इतना दुख था कि और हो जाए। जो हो रहा है उसका सुख था। इस संसार में सब मिश्रण चल रहा है। हमारे आगे बढ़ने के भाव हैं, कुछ करने के भाव हैं, कुछ बनने के भाव हैं। बस यही हमारा सुख और दुख है जो हमारी कल्पना से उत्पन्न होता है। ज्ञानी जीवन कल्पनाओं से ऊपर उठ करके वह देखता है और कल्पनाओं से ऊपर उठ करके कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो वह वास्तव में वही सुखी होता है। क्या नाम तुम्हारा? एक बात बताओ, तुम रास्ते में जा रहे हो, बच्चीलाल जी कहीं यहाँ उतरा, कहाँ जा रहे हैं? कि बस दुकान में, इधर। और बच्चीलाल जी ने बुलाया और कहा लो ये पकड़ो और सीधे घर जाओ, इसमें जो है सो तुम्हारा है, जाओ। तुमने थैला ले लिया
और घर पहुंचे तो खोल के देखा तो उसमें 5 करोड़ रुपए थे। अब कैसा लगेगा? कितने थे? 5 करोड़। अब दुकान जाओगे क्या पहले? हैं? नहीं जाओगे क्या? 5 करोड़ रुपए थे, तुमने उठा के जल्दी से देखा इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा और जाकर के अलमारी में रख दिया और लगाओगे लगाओगे? कैसे रख दोगे? ताला लगाओगे? कौन सा वाला? अलीगढ़ का लगाओगे? अच्छा, अलीगढ़ का ताला लगा दिया। अब तुमने ताला तो लगा दिया, अब तुम्हारे दिमाग का ताला खुला के लग गया। अब दुकान पर ग्राहक आएगा, तुम दुकान में चले गए, दुकान पे ग्राहक आएगा तो दुकानदारी मन लगेगा तुम्हारा क्या? क्यों? ओ, अब दुकान पर भी मन नहीं लगता, घर पर भी मन नहीं लगेगा। रात को नींद आई थी क्या? प्लानिंग बनानी पड़ेगी, 5 पाकरें। हाँ जी बात। अब बोले सही है, नींद तो गई काम से। अब इन्होंने प्लानिंग चालू की, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब 5 करोड़ आ गए, जीवन भर खाओगे, आराम से खत्म भी होगे, चिंता मत करो, जीवन निकल जाएगा। लेकिन शांति नहीं पड़ेगी, ये 5 करोड़ का कुछ करना पड़ेगा। और 5 करोड़ की प्लानिंग में लग गए। एक बात भी समझ में नहीं आई, पैसा कमा रहे हो, इकट्ठे ही मिल गया तो शांति से खा लो। क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी भरती नहीं। 5 करोड़ छोड़ो, 50 करोड़ मिल जाए तब भी इच्छा भरती नहीं। हम शांति से पता है कि जीवन भर हाथ पैर घिसेंगे तब भी हम 5 करोड़ नहीं कमा पाएंगे, और 50 करोड़ मिल जाए तब भी हमारी शांति से बैठने का मन नहीं होगा। ये संसार की ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हम उन कल्पनाओं में ऐसे गहरे उतर जाते हैं कि हम बस हमारा मन आगे बढ़ने को होता है, रुकने को होता ही नहीं। इन्होंने प्लानिंग की, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और 3, 4, 5 महीना निकल गए सोचते सोचते, कोई बात समझ में नहीं आई। फिर पहुंच गए सुभाष के पास। सुभाष बताओ करे क्या? सुभाष ने एक काम करो, तुम अभी कॉटन के भाव बढ़ने वाले हैं, तुम तो। सुभाष ने भी 2 बात सोची कि थोड़ा सा हमारा भी फायदा हो जाएगा। अब देखिए कॉटन के भाव बढ़ने वाले, तुम तो माल लेके रख दो गोदाम पर, बढ़ जाएंगे तुम्हारे पैसा। अब ये गए, इनमें फिर खोला बैग, देखा तो सारे लोग डगली थे। तुम्हारे मुंह से हाँ कैसे निकली थी बताओ? देखो बात सुनते सुनते आप लोग कितनी गहराई में चले गए, मुंह से हाँ निकल गए। बताओ, ये संसार की भाषा बड़ी विचित्र है। हम इतने संस्कारवान हो चुके हैं, इतने संस्कारवान हो चुके हैं कि हमें देख करके ऐसा लगता है कि सुनते सुनते ही हम इतने डूब जाते हैं कि हम उसे लगा ये क्या हो गया, अभी मिले नहीं है, दिया नहीं है, लिया नहीं है, बातें तो कर रहे, बताए तो रहे, तुम हाँ कर दे, हाँ कर बैठे। वो जब मिल जाएगा तो नकली निकल, फिर क्या होगा? फिर तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो क्या दोस्तों, ये सब कल्पना का पाठ है। उन्हें दिए इसलिए थे तुम शांति से तुम बैठ सको। देखो तुम्हारा क्या होता है, क्या हो गया कि महाराज देने के बाद तुमने नकली क्या बता दी।
ऐसी बने रहते थे, कम से कम सोच नहीं रहते। ओहो, संसार बड़ा रंगीला है बेटा। मुकेश जी तो समझा रहे हैं, संसार बड़ा रंगीला है, इसके रंगों को देखते देखते आंखें भरती नहीं है। ये रंग बदलते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। टीवी के पिक्चर की तरह, टीवी के पिक्चर में जो पिक्चर चलती रहती है हम देखते रहते हैं, आंखें भरती नहीं है। और संसार के रंग भी ऐसे हम देखते रहते हैं, हमारा मन कभी भरता नहीं। जीवन के उस पड़ाव पर, अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाते तब भी हमारा मन भरता नहीं है। कल्पनाओं में हम सुख ढूंढ लेते हैं। देखो 5 करोड़ का बैग इनके वहां 5 महीने रखा रहा, इनको कितना आनंद अंदर आ रहा था पूछ लो। बताओ आ रहा नहीं आ रहा कि भाई मिला खा ली। 5 करोड़ का बैग रखा था केवल, उसमें ही आनंद आ रहा था। ऐसे तुम्हारे अंदर अनंत ज्ञान, अनंत सुख भरा पड़ा है, उस आनंद को लेकर तो देखो।